मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर, DAV स्कूल सीकर। अपन पार्ट 6 में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। पीछे के पार्ट आप देख लिए होंगे। जो भी समस्याएं हैं वो दिए हुए नंबरों पे आप अपनी प्रॉब्लम को सेंड करें, आपका निदान किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की LHS क्या दे रखी है अपने। क्वेश्चन नंबर 27 LHS, टेक LHS में कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए। अब अपन इनको चेंज करेंगे। कोसेक को अपन आइडेंटिटी पीछे के 5 पार्ट में लगातार अपन आइडेंटिटी इस साइड लिखे हैं। उन आइडेंटिटी को याद करना ही पड़ेगा, अपने को लर्न करनी है। उन आइडेंटिटी में आप देखें कोसेक को चेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए। क्या लिख सकते हैं, 1 साइन ए माइनस का साइन ए। सेकेंड ब्रैकेट में सेक की आइडेंटिटी अपन सेक को इंटरचेंज करके क्या लिख सकते हैं, चेंज करके 1 कॉस ए माइनस का कॉस ए। अब एलसीएम लेंगे दोनों ब्रैकेट से। फर्स्ट ब्रैकेट से एलसीएम आएगा अपना साइन ए। क्या एलसीएम आएगा, साइन ए। जो अपन साइन से डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस इस साइन ए के अपॉन अपन मानेंगे 1। इस 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए टाइम होगा। इस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेकेंड ब्रैकेट से एलसीएम आएगा अपना, क्या आएगा एलसीएम, कॉस ए। इस कॉस के डिवाइड में अपन क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब अपन कॉस ए से कॉस ए को डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। उस 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। फिर इस 1 से अपन कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, कॉस ए टाइम। इस कॉस ए का जब कॉस ए से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन के तैयार हुई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अपन आइडेंटिटी देखेंगे जो पीछे के पार्टों में दे रखी है एक साइड में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। इस पावर 2 से ये कॉस कट जाएगा, इस 2 से साइन कट जाएगा। क्या बचा अपने पास, कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए। ये अपनी आगे LHS सॉल्व करने से ये मिला। अपने को प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 27 अपन को प्रूव करना है 1/10 इंटू कॉट ए। इसको अपन अगर आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अपन क्या ले लेंगे, RHS। नियम ये होता है कि ये साइड लेके चले ये आ जाए, इससे ये आ जाए। अगर अपने को स्टेप निकालने में दिक्कत है अपन दोनों साइड लेके चले, जहाँ से मैच कर जाए वहीं लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो अपन इस क्वेश्चन के लिए हेडिंग डालेंगे टेक RHS। क्या हेडिंग डालेंगे, टेक RHS। RHS क्या थी इसकी, 1/10 ए प्लस कॉट ए, 10 ए प्लस कॉट ए को चेंज करेंगे तो 1/10 को चेंज करके आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड में कॉस ए प्लस कॉट को चेंज करके क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए डिवाइड में साइन ए। अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, तो 1 डिवाइड बाई इस ब्रैकेट से एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। क्या एलसीएम आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। जब अपन cos से डिवाइड करेंगे तो ये साइन बचेगा। जब साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, जब अपन को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, साइड वाला cos, cos का cos से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, फॉर्म आइडेंटिटी जो पीछे के पार्ट में आइडेंटिटी दे रखी है उससे अपन देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1। तो 1 डिवाइड में 1/cos ए इंटू साइन ए। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या बना लेगा, cos ए इंटू साइन ए। इसको मानेंगे अपन इक्वेशन
सेकेंड, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS। सभी क्वेश्चनों में अपने को ये नहीं करना है कि LHS और RHS लेनी है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों में करना है जिसमें LHS सॉल्व करते करते RHS ढूंढने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो, तो अपन दोनों पार्ट लेंगे, जहाँ से मैच कर जाए उनको इक्वेशन मान लेंगे, जहाँ से ये अपने को दिक्कत महसूस हो तब दोनों पार्ट लेके अपन सॉल्व कर देंगे, जहाँ पे मैच कर जाए वही लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28 की LHS क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 LHS क्या है, cos स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन की पावर थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन की पावर थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अपन देखो टेन को चेंज करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं, टेन को चेंज करके कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन को चेंज करके लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस साइन की पावर 3 डिवाइड में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इस ब्रैकेट से अपन लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, एलसीएम लेने से प्लस साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस की पावर 2 से जब कॉस स्क्वायर थीटा से जब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना देगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइड में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो प्लस साइन थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइड में यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन, यहाँ का है साइन माइनस कॉस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, उल्टा सिंबल हो जाएगा, अपोजिट कॉस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब अपन लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, जब अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा कॉस क्यूब थीटा, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब अपन आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो अभी अब इसमें जब अपन आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी लगाने में ए की जगह क्या दिख रहा है कॉस थीटा, बी की जगह क्या दिख रहा है साइन थीटा, तो ए माइनस बी तो कहने का मतलब कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो क्या जाएगा प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने, डिवाइड में चल रहा है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, ये आइडेंटिटी से इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखें अपन क्वेश्चन नंबर 28 की RHS क्या थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अपन क्या लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, एफ पी इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, पी की वैल्यू कितनी दी अपने को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अपने से प्रूव क्या करवाए, इफ पी इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा देन प्रूव दैट P
पी की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में पी की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अपने को पी की वैल्यू दे रखी है, इस पी की वैल्यू की हेल्प से अपने को प्रूव करना है, क्या निकालना है, साइन थीटा। तो अपन इसकी एलएचएस क्या दे रखी है 29 की, अब वैल्यू डालेंगे अपन एलएचएस। एलएचएस में दे रखा है पी की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में पी की पावर 2 प्लस 1। पी की जगह अपन पी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या दे रखी है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू दे रखी है अपने को सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ पी की पावर कितनी है 2, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की होल पावर 2 माइनस 1 डिवाइड में फिर पी की वैल्यू वापस रखेंगे अपन नीचे डिवाइड में, तो पी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की होल पावर 2 प्लस 1। और इसमें ए प्लस बी की होल पावर 2 की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस 1 होल डिवाइड में। इसमें भी वही ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी की आइडेंटिटी देख लो, ए प्लस बी की होल पावर 2 होता है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab। इसी वैल्यू रख दी, ए की जगह था सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह था टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का 1 डिवाइड में फिर इसमें वही आइडेंटिटी लगानी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। अब देखो प्लस 1 और माइनस 1 का अपन यूज करेंगे, इसके पास लेके आ जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, इसको अपन इसके पास लेके आएंगे, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लास्ट में था माइनस 1, ये सेक थीटा के पास लेके आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस क्या चल रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डिवाइड में। अब इस वन को किसके पास ले जाए, टेन के पास, तो ये सेक स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा, इस टेन को अपन लिख लें प्लस 1, ये प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब देखो अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन आइडेंटिटी पढ़े हैं, क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, याद करो आप पीछे जो अपन पार्टों में लिख रखे हैं आइडेंटिटी, उनमें आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह अपन रख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डिवाइड में ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, याद करो आप आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 2 टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको 1 टेन स्क्वायर प्लस 1 टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डिवाइड में सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब अपन देखेंगे ऊपर से 2 और टेन थीटा कॉमन दिख रहा है, डिवाइड में 2 और सेक थीटा कॉमन दिख रहा है, कॉमन आपको पता है इसको बोलते हैं, तो अपन ऊपर से कॉमन लेंगे 2 टेन थीटा, क्या कॉमन लेंगे 2 टेन थीटा, 2 तो बाहर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा में जब अपन टेन थीटा से डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा टेन थीटा, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, टेन थीटा बाहर निकल गया, क्या बचा सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा डिवाइड में यहाँ से अपन कॉमन लेंगे 2 सेक थीटा, क्या कॉमन लेंगे 2 सेक थीटा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा सेक थीटा और यहाँ से बच जाएगा टेन थीटा, ये ब्रैकेट कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा 2 से 2 कैंसिल, अब अपने पास बचा टेन थीटा डिवाइड में सेक थीटा। टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं
साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होल डिवाइड में सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन थीटा। प्रूफ क्या करना था देखो आप क्वेश्चन नंबर 29 एक पी की वैल्यू दे रखी थी। इस पी की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को प्रूव करना था पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। वो आ गया तो अपन लिख देंगे नीचे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को आप पढ़ें जैसे 29 था उसी टाइप से है। इफ m इक्वल टू एम की वैल्यू दे रखी है cos a डिवाइड में cos b और n की वैल्यू दे रखी है cos a डिवाइड में sin b। अपने को प्रूव करना है इस m और n की वैल्यू की हेल्प से अपने को प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर b इज इक्वल टू लाना है क्या आंसर n स्क्वायर लाना है। तो अपने को वैल्यू जो दे रखी है वो अपन लिख लेंगे। n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है अपने को cos a डिवाइड में cos b, cos a डिवाइड में cos b और n की वैल्यू दे रखी है अपने को cos a डिवाइड में sin b, cos a डिवाइड में sin b। इसके अकॉर्डिंग अपने को प्रूव क्या करना है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो LHS लेंगे अपन एक LHS में क्या है ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीपल में cos स्क्वायर b। प्रूफ क्या करना है n स्क्वायर। अब LHS में अपन वैल्यू रखेंगे, अपने पास दोनों वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू भी दे रखी है, n की वैल्यू भी दे रखी है। n की वैल्यू क्या है cos a डिवाइड में cos b। तो ब्रैकेट में इस m की जगह अपन रखेंगे क्या cos a डिवाइड में cos b की होल पावर 2 प्लस n की जगह क्या रखेंगे cos a डिवाइड में sin b ब्रैकेट 1 की होल पावर 2 और ये टोटल ब्रैकेट 1 इनटू में cos स्क्वायर b। अब देखो जब इसको अपन इंटरचेंज करके क्या लिख सकते हैं, चेंज करके ये भी लिखा जा सकता है cos स्क्वायर a डिवाइड में cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड में sin स्क्वायर b इनटू में cos स्क्वायर b। इस ब्रैकेट से एलसीएम क्या आएगा, इस ब्रैकेट से एलसीएम आएगा आपका cos स्क्वायर b इनटू में sin स्क्वायर b। जब cos स्क्वायर b से डिवाइड करोगे तो sin स्क्वायर b बचेगा, sin स्क्वायर b का मल्टीप्लाई करोगे आप cos स्क्वायर a से तो cos स्क्वायर a इनटू में sin स्क्वायर b प्लस जब sin स्क्वायर b से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर b। cos स्क्वायर b का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इनटू में cos स्क्वायर b ब्रैकेट 1 इनटू में cos स्क्वायर b। अब अपन कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। इस ब्रैकेट से कॉमन क्या दिख रहा है cos स्क्वायर a, कॉमन निकाल लेंगे तो cos स्क्वायर a कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b डिवाइड में cos स्क्वायर b इनटू में sin स्क्वायर b इनटू में cos स्क्वायर b। इस cos स्क्वायर b से ये cos स्क्वायर b कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी होती पता हम लोग को आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अपने b थीटा की जगह क्या दे रखा b दोनों जगह प्लस b है तो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो cos स्क्वायर a इंटू 1 डिवाइड में sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर b। इसको अपन चेंज करके क्या लिख सकते हैं cos a डिवाइड में sin b की होल पावर 2। अब आप देखोगे cos a बटा sin b, cos a बटा sin b किसकी वैल्यू है n की, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा n, तो n की पावर 2 n स्क्वायर। अपने को प्रूव क्या करना था n स्क्वायर, तो अपन नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। दैट्स ऑल अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज आज अपनी कंप्लीट हुई 7.1। इस एक्सरसाइज में कोई भी अपने को प्रॉब्लम हो आप जो दिए गए नंबर हैं स्क्रीन पे जो नंबर आते हैं उन पर कमेंट करें
और अपनी समस्या का समाधान करें। थैंक यू।